औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है? आप लोग ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ मान और आफ़ियत में रखे। ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर एमएस वर्ड के लेसन चल रहे हैं और साथ ही हम अभी आज से एमएस एक्सेल के भी लेसन स्टार्ट करेंगे। एमएस एक्सेल जो है ये काउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ऑफिस के अंदर सैलरी शीट, रिज़ल्ट शीट्स, बजट्स मुल्कों के, उसके बाद कंपनियों के बजट, कंपनी की रिपोर्ट्स, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट्स। उसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सेल के अंदर पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ये सॉफ्टवेयर है। तो मीन्स एक्सेल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ज़्यादातर इसके अंदर अकाउंटिंग बेस्ड ही चीज़ें होती हैं कि अकाउंटिंग के रिलेटेड चीज़ें हम यूज़ करते हैं और फार्मूले वगैरह यूज़ करते हैं। और आज तो ओवरऑल हम इसके ऊपर इंट्रोडक्शन इसका और इसके फ़ाइल मेन्यू वगैरह टैब्स के ऊपर ओवरव्यू करेंगे, क्योंकि असल जो टैब्स के बारे में हम वर्ड में पढ़ रहे हैं, तो वर्ड में जब हम टैब के बारे में पढ़ रहे हैं तो टैब इसके अंदर भी सेम वही हैं। तो टैब के अंदर जो मौजूद रिबन और कमांडें हैं वो सारी सेम ही हैं। तो फिर भी ओवरऑल इसका मैं जनरली व्यू करूँगा इसका एक्सेल का, तो जिसमें फाइल मेन्यू, होम टैब और इंसर्ट टैब और इस तरह ये सारे टैब हम कवर करेंगे। यहाँ नीचे टास्क बार में अगर आप देखें, ये नीचे एक्सेल है, तो इस एक्सेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये इसको कहते हैं एक्सेल की स्प्रेडशीट। ये जो आपके सामने नज़र आ रही है इसको कहते हैं एक्सेल की स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के ऊपर अगर आप आ जाए, यहाँ पे ये वर्कबुक है, यही हम लेंगे तो काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टेक अ टूर है, उसके बाद ये कुछ बने बनाए इसके टेम्पलेट हैं सारे। यहाँ मोर टेम्पलेट में हम क्लिक करते हैं तो इसके बहुत सारे टेम्पलेट यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, सीजनल चार्ट, पर्सनल मंथली बजट रिपोर्ट, सीजनल इलस्ट्रेशन, एनी अदर मंथ कैशे, एकेडमिक कैलेंडर, मंथली कंपनी बजट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आपको देखनी पड़ेंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि ये चीज़ें एक्सेल में प्रिपेयर आप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हम जो है वो बेसिकली जो ब्लैंक हमारी वर्कबुक है, ये ब्लैंक वर्कबुक इसको लेंगे हम, क्योंकि ब्लैंक वर्कबुक के अंदर ही हमने काम करके इसको यूज़ करना है। ब्लैंक वर्कबुक ले लेंगे। अच्छा, ब्लैंक वर्कबुक के अंदर अगर आप देखें तो ये एक सेल है जिसके अंदर हमने क्लिक किया हुआ है, इसको सेल कहते हैं। ये इसका सेल का एड्रेस यहाँ पे ऊपर आता है, ये E6। E6 क्या होती है? E कॉलम नंबर और 6 रो नंबर। ठीक है, तो ये सेल नंबर होता है, इसी के ऊपर फार्मूला लगता है। और यहाँ पे fx अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये फंक्शन कहते हैं इसको। फार्मूले को फंक्शन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे ये जो बार है ये फार्मूला बार है, ये वाली, तो इसके अंदर फार्मूला में नज़र आता है। उसके बाद ये नीचे शीट्स हैं, अगर आप देखें तो ये शीट हैं। तो इसके अंदर हम, अगर आप शीट 1 है तो इसको राइट क्लिक करके आप ना इसको रीनेम कर सकते हैं शीट 1 को। और फिर यहाँ जो प्लस बना हुआ है इसके साथ, इस प्लस पे क्लिक करके आप एक न्यू शीट भी ले सकते हैं और हर एक शीट को आप रीनेम भी कर सकते हैं और उसको उसके अंदर फिर काम कर सकते हैं। प्लस के ऊपर क्लिक करके आप शीटें लेते जाएंगे और रीनेम करते जाएंगे। अब इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये क्विक एक्सेस टूल बार है, फिर इसके अंदर ये सर्च बार है, ठीक है। और यहाँ पे ये अकाउंट है आपका, ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज और क्लोज, शेयर, फाइल मेन्यू। ठीक है जी, ये फाइल मेन्यू है, ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ये पेज लेआउट टैब है,
ये फार्मूला टैब है, और ये डाटा टैब है, ये रिव्यू टैब है, और ये व्यू टैब है, और ये हेल्प टैब है। तो ये सारे टैब हैं, और हर टैब के अंदर रिबन और कमांडें ऑलरेडी हम वर्ड में देख रहे हैं साथ साथ। तो फाइल मेन्यू के ऊपर अगर हम क्लिक करें, फाइल मेन्यू के ऊपर, तो फाइल मेन्यू के अंदर फिर उसी तरह होम, जैसे ही हमारी ये होम है, न्यू पे अगर आप क्लिक करेंगे तो न्यू वर्कबुक ले सकते हैं आप, उसी तरह न्यू वाला सारा ओपन हो जाएगा। ओपन पे क्लिक करें अगर आप, तो ओपन में आपको पता है वर्ड में भी हमने देखा था कि रिसेंट में जो हमारी फाइलें खुली होंगी उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। वन ड्राइव में अगर आपकी कोई फाइलें पड़ी हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। दिस पीसी में जाके आप अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। दिस पीसी के अंदर जाने के लिए आपको यहाँ से ब्राउज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे तो ये दिस पीसी के अंदर आपको ले गया। दिस पीसी में जहाँ पे आपने अपनी फ़ाइल रखी हुई है, ये आप देख लें, हार्ड डिस्क है CDE। तो डी के अंदर आपकी फ़ाइल है तो डी को खोल लें, ई के अंदर फ़ाइल है तो ई को खोल लें, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप अपनी फ़ाइल को खोल सकते हैं। तो इस तरह आप, जैसे ये एक लेसन का फ़ोल्डर है, इसके अंदर हमारी एक्सेल का एक फ़ोल्डर है यहाँ पे। तो इसको अगर हम खोलें तो यहाँ पे हमारा एक्सेल का ये एक फ़ाइल है, इसको हम खोल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक फ़ाइल खुल गई है एक्सेल की, जिसके अंदर हमारी फार्मूले और जो है वो शीटें बनी हुई हैं। तो इस तरह हम एक एक्सेल की फ़ाइल को खोल के यहाँ से ओपन के ज़रिए फ़ाइल के अंदर से कंप्यूटर के अंदर से उसको यूज़ करते हैं। इन्फ़ो जो होता है, इन्फ़ो का क्या मतलब होता है? इन्फ़ो के बारे में भी वर्ड में मैंने आपको बताया था कि फ़ाइल के बारे में मालूमात यहाँ पे हैं, इसकी प्रॉपर्टी, साइज़, कैटेगरी वगैरह सारा कुछ। प्रोटेक्ट शीट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे आखिर पे चलकर। इंस्पेक्ट वर्कबुक क्या होता है कि आप जब कोई वर्कबुक बनाते हैं तो उसको इंस्पेक्ट करके उसके अंदर जो गलतियाँ ठीक करते हैं उसको देखते हैं और अच्छे तरीके से उसको मैनेज करते हैं, इसको कहते हैं इंस्पेक्ट करना। और मैनेज वर्कबुक का मतलब ये होता है कि वर्कबुक को एक फ़ोल्डर बना के उसके अंदर सेव करना। ब्राउज़ व्यू ऑप्शन, यहाँ से आप ब्राउज़ में जाके उसको दोबारा ढूंढ सकते हैं। तो ये इन्फो के अंदर आता है। सेव का क्या काम होता है जी, कि वर्कबुक के अंदर जो काम करेंगे आप सेव पे क्लिक करके उसको सेव करेंगे, ठीक है जी। सेव पे आप क्लिक करेंगे तो वर्कबुक के अंदर जो काम आपने किया है वो सेव हो जाएगा, ठीक है जी। सेव एज़ का जो काम है वो भी हम करते हैं। जैसे सेव एज़ पे मैंने क्लिक किया तो अच्छा, ये पहले जब मैंने सेव पे क्लिक किया तो ये कहता है सेव एज़ करो। अभी तक ये फ़ाइल मैंने सेव नहीं की है ना, तो इसलिए ये सेव एज़ का ऑप्शन दे रहा है। तो सेव एज़ का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम, दिस पीसी में जाएंगे, ब्राउज़ में जाएंगे और इस वर्कबुक को अपने किसी फ़ोल्डर के अंदर डी ड्राइव में हम जाके यहाँ पे इसको डी ड्राइव के अंदर वर्कबुक के नाम से इसको सेव कर देंगे। जब सेव कर देंगे तो ये फ़ाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद फिर आप इसके अंदर जो है वो फाइल मेन्यू में आएँ, दोबारा जो कोई काम करेंगे आप वो सेव कर लें इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कोई काम करते हैं, ये एक मैंने टेक्स्ट लिखा है। टेक्स्ट लिखने के बाद मैंने जो है वो यहाँ पे जाके मैंने इसको कर दिया सेव। अब चूँकि फ़ाइल हमने ऑलरेडी सेव एज़ के ज़रिए सेव कर चुके हैं तो टेक्स्ट भी हमारा सेव हो गया। उसके बाद सेव एज़ के बाद प्रिंट आता है। तो प्रिंट पे अगर हम क्लिक करें तो ये अभी हमारी वर्कबुक ऐसे ही है। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, दूसरी वर्कबुक ओपन करता हूँ। तो ये हमारे पास एक वर्कबुक है, इसको हम प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट में जाते हैं तो हमारे पास ये वर्कबुक आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट, कॉपी, प्रिंटर, सेटिंग, 3 चीज़ें होती हैं जो वर्ड में पढ़ा था। पहले प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे अगर आपने देख लें, अगर आपने प्रिंट एक्टिव शीट करनी है, प्रिंट एंटायर वर्कबुक करना है, प्रिंट सेलेक्शन करना है, तो ये वही ऑप्शन है जो वर्ड में कि अगर आप इस शीट को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट एक्टिव शीट करेंगे।
अगर पूरी शीट के अंदर जितनी हैं सारी आपने वर्कबुक के अंदर सारी शीटें प्रिंट करनी है तो वो सारी शीटें प्रिंट करेंगे। अच्छा, शीटें मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि ये नीचे अगर आप देखें ये सारी शीटें हैं, ठीक है, और ये ओवरऑल वर्कबुक है पूरी ना। तो एक शीट का प्रिंट करना या सारी शीटों का प्रिंट करना, ये यहाँ पे इसका ऑप्शन आता है प्रिंट के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्रिंट एक्टिव शीट जो हमारे पास एक्टिव होगी सामने फ्रंट पे होगी वो प्रिंट निकलेगा। प्रिंट इंटायर वर्कबुक जो होगा वो पूरी वर्कबुक के अंदर से हमने निकालना है प्रिंट, ये वाला पूरी वर्कबुक की तमाम शीटें। और सिलेक्शन में क्या होगा, सिलेक्शन में ओनली प्रिंट द करंट सिलेक्शन, जो आपने सेलेक्ट की होगी वही प्रिंट निकलेगा, ठीक है जी। अच्छा, ये सिलेक्ट करने के बाद आप कितनी कापियाँ निकाली हैं यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो कापी निकली जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नीचे कलेक्टेड ये 1 2 3 तरतीब आता है, इसकी तरतीब इसी तरह ही रहेगी। ये इसका पेज लेआउट होता है कि आप पोर्ट्रेट रखते हैं इसको या आप लैंडस्केप रखते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड नहीं करता बल्कि ये आपकी डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करता है कि आपका डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट में है या लैंडस्केप में, ठीक है। अभी ये लैंडस्केप में है तो इसको हम लैंडस्केप कर देते हैं ऐसे। इसका साइज़ पेज का कौन सा होना चाहिए, बहुत सारे साइज़ हैं। लेटर साइज़ 11x8.5, लीगल साइज़ 14x8.5, A4 साइज़ भी साइज़ है। तो ये सारे साइज़ आप जो भी आपने साइज़ यूज़ करना है, फॉर एग्जाम्पल लेटर साइज़, अब मेरे पास पेपर प्रैक्टिकली प्रिंट में लेटर साइज़ पड़ा हुआ तो मैं इसी साइज़ को यूज़ करूँगा, और अगर लीगल है तो लीगल यूज़ करूँगा। इसका मार्जिन जो है साइडों पे जगह छोड़ने को कहते हैं नॉर्मल मार्जिन, वाइड मार्जिन, नैरो मार्जिन, ये भी आप रख सकते हैं। ज़्यादातर नॉर्मल ही होता है, और कस्टम मार्जिन में जाके आप इसकी सेटिंग अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं कि आप अपना मार्जिन साइडों से, चारों साइडों से सेट कर सकते हैं। यहाँ से टॉप से आप 1 रख लें, 1 से 1.5 रख लें, इधर से 1 रख लें, 1.5 रख लें। एडर फुटर जो है वो इसका भी आप रख लें 0.5, 1, और ओके करें तो आपको मार्जिन सेट हो जाएगा। और यहाँ पे जाके नो स्केलिंग, फिट शीट टू 1 पेज, फिट ऑल कॉलम टू 1 पेज। अच्छा, ये फिट करने के लिए यूज़ करते हैं हम जब कभी हमारा प्रिंट सेट ना हो तो उसको हम ज़्यादा बड़ा, एक्सेल में बेसिकली जो है ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े शीटें बनी होती हैं, तो फिर उनको फिट करने के लिए आप फिट टू 1 पेज कर सकते हैं, 1 कॉलम कर सकते हैं। इस तरह ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये प्रिंट का था। फिर आगे शेयर आ जाता है जी। शेयर क्या होता है, ये शेयर है जी। शेयर के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको वर्ड के अंदर भी कि कोई चीज़ें अगर आपने शेयर करनी है तो वो आप सेव टू क्लाउड कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपका ऑफिस ऑनलाइन होना ज़रूरी है शेयर के लिए। एक्सपोर्ट में क्या होता है जी कि इस डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, इसका नाम आपने दे दिया पीडीएफ, आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ये नाम, ये पीडीएफ लिखा हुआ है। और कहाँ पे पीडीएफ आपने बनाना है वो आप बता दें इसको। जैसे मैं इसको डेस्कटॉप पे पीडीएफ बनाना चाहता हूँ तो डेस्कटॉप के ऊपर जो है मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। जो ही पब्लिश करूँगा तो ये पीडीएफ में कन्वर्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम खोल लेते हैं। Communicate in English. तो इसको हम जो है ना वो अभी इसको मिनिमाइज़ करके, तो यहाँ वो डेस्कटॉप पे ये पीडीएफ हमारा खुल गया है। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये पीडीएफ में ऐसे ओपन हो जाएगी शीट पूरी। तो ये होता है पीडीएफ, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो इंटरनेट के ऊपर इजीली किसी एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने में मददगार साबित होता है। एक चीज़ ये होती है, और दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि इसके अंदर एडिटिंग बहुत मुश्किल होती है। कोई बंदा एडिट नहीं कर सकता, सिर्फ रीड कर सकता है और प्रिंट निकाल सकता है, ये काम कर सकता है बस। तो ये होता है इसका पीडीएफ का काम। उसके बाद एक्सपोर्ट मैंने बता दिया आपको, पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। और उसके अलावा क्या है जी, और चेंज फाइल टाइप भी कर सकते हैं आप कि आपकी वर्कबुक जो है वो उसकी वैसे तो करंट ही फॉर्मेट ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी लेटेस्ट वर्जन में काम कर रहे हैं। जैसे अभी हम 2025 के ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो अगर हमने ये शीट किसी 2016 या 14 या 10 वाले ऑफिस में भेजनी है तो ये शीट एडवांस वाली वो ओल्डेस्ट वर्जन में ओपन नहीं होती है ना। तो फिर उसके लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ से
इसकी टाइप चेंज कर देते हैं, एक्सेल ये वाला कर देते हैं, तो इसको फिर हम सेव करके भेजते हैं तो वो इजीली उसके पास ओपन हो जाती है अगर आप किसी दोस्त को भेज रहे हैं। टेम्पलेट के तौर पर सेव कर सकते हैं, बाइनरी वर्कबुक के तौर पर सेव कर सकते हैं। CSV फाइल भी आप बना के इसको सेव कर सकते हैं। CSV फाइल जो है ये एक फार्मेट है जो किसी भी जगह भेजने के लिए PDF की तरह का ये फार्मेट होता है, तो ये फाइल भी बना के आप सेंड कर सकते हैं। बाकी ये वर्कबुक है, ओपन शीट वगैरह सारे ये इसकी शीट के ही टाइप हैं जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। उसके बाद आगे आता है जी क्लोज़। तो क्लोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल क्लोज़ कर सकते हैं आप, वो ऑलरेडी आप यहाँ से भी क्लोज़ कर सकते हैं। और फाइल मेन्यू में और क्या है जी, अकाउंट में अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको एक्टिवेशन अकाउंट बताएगा ये। और अगर आपका ऑफिस ऑनलाइन है तो ये जो एक्सेल ऑप्शन है इसके अंदर ये जो ऑप्शन होते हैं फार्मूला, डेटा, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज, एक्सेसिबिलिटी, ये जितने भी ऑप्शन हैं सारे ये टैब और रिबन और कमांडों को अपनी जगह लगाने और वहाँ से हटाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसके ऊपर हम डिस्कस फ़िलहाल नहीं करेंगे, किसी लदा से वीडियो बनाएंगे, 1 2 3 4 वीडियो 5 10 वीडियो इसके ऊपर बनेंगी, तब जाके ये इसके बारे में आपको समझ आएगी। अच्छा, ये फाइल मेन्यू था। होम टैब में अगर आ जाए हम वापस, तो जैसे ये टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको हम कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हैं ऐसे। और अगर कट करना है तो यहाँ से कट कर सकते हैं, कट करके भी इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कट, कॉपी, पेस्ट वाले ऑप्शन आपको पता ही है ना, कॉपी, कट, पेस्ट। तो अब इसको हम पेस्ट करना चाहते हैं तो कट करके पेस्ट करेंगे तो वहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ पेस्ट हो जाएगा। कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो यहाँ से कॉपी होगा और पेस्ट हो जाएगा। वो ओरिजिनल कॉपी में ये होता है कि ओरिजिनल टेक्स्ट वहाँ मौजूद रहता है और पेस्ट भी कर सकते हैं, और कट में ये होता है कि ओरिजिनल वहाँ से डिलीट हो जाता है और दूसरी जगह जाके आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। ये टेक्स्ट थोड़ा मैं बड़ा कर लूँ ताकि नज़र आ जाए आपको, ये है। अच्छा, अब इसके अंदर ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया तो इसके अंदर यहाँ आगे अगर आप देखें तो ये होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड रिबन था। क्लिपबोर्ड रिबन के बाद आगे हमारे पास आता है फ़ॉन्ट रिबन और उसकी कमांड्स। फ़ॉन्ट रिबन में क्या आता है जी, बोल्ड, ठीक है जी। तो बोल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा सारा, और टैलक पे क्लिक करेंगे तो सारा टैलक हो जाएगा टेढ़ा। दोबारा ख़त्म कर देंगे, देखें आप जो टेक्स्ट सेलेक्ट मैंने किया हुआ है वो हो रहा है। यू पे क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा सारा, देख लें। यू पे क्लिक करने से ये अंडरलाइन होता है, और एक दफ़ा क्लिक करें तो अंडरलाइन, दूसरी दफ़ा क्लिक करें तो ख़त्म। तो अब ये बोल्ड, टैलक, अंडरलाइन हमने किया था, तो दोबारा इसको मैं अंडरलाइन ख़त्म, अटैलिक ख़त्म, बोल्ड भी ख़त्म, ठीक है जी। तो ये इस तरह था। अब यहाँ पे टेबल है, जैसे टेबल का बॉर्डर है, टॉप बॉटम बॉर्डर, ठीक है जी, और टॉप बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। और अगर हमने ऑल बॉर्डर को यहाँ से हाइड करना है, यहाँ पर नो बॉर्डर करेंगे तो आपका ये नो बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें बॉर्डर हाइड हो गया। तो दोबारा क्लिक करेंगे तो बॉर्डर शो हो जाएगा यहाँ से। तो ये तमाम बॉर्डर हैं, उसको आप शो करें, हाइड करें, ठीक है। तो इसका वैसे वर्ड में हम बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं लेसन। और इसी तरह इसके अंदर देख लें, नीचे थिक बॉर्डर है, टॉप बॉटम बॉर्डर है जी, बॉर्डर यहाँ पे बॉर्डर ड्रा बॉर्डर है जी, ठीक है जी। और ये ड्रा बॉर्डर है, ड्रा बॉर्डर ग्रिड है, इरेज़र है, लाइन कलर है। तो ये सारी चीज़ें मुझे उम्मीद है कि अगर आपने वर्ड के लेसन देखे हैं तो उसमें लाजमी देखा होगा। आगे आता है जी इसके ऊपर हाईलाइट, यहाँ से हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं, ये इसका बैकग्राउंड हाईलाइट कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद ये आगे जो है इसका कलर चेंज कर सकते हैं हम टेक्स्ट का,
यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप देख लें। उसके बाद आगे यहाँ से ये ऊपर आ जाता है, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं हम। देखें ये सारे फ़ॉन्ट स्टाइल हैं, तो इसमें से कोई एक फ़ॉन्ट स्टाइल अगर आप यूज़ करना चाहें, जैसे ये में एक वाज़िया सा फ़ॉन्ट स्टाइल है, इसको हम यूज़ करते हैं, ये अल्जेरियन। इसको क्लिक करेंगे तो इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। अब देखें इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो गया। साइज़ चेंज करना है तो यहाँ से आप साइज़ चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। साइज़ मतलब कि ये बड़ा साइज़ देखें कर रहा हूँ मैं, छोटा करना है तो छोटा कर लें। यहाँ से भी साइज़ बड़ा हो सकता है, ये वाला, और इसके साथ छोटा साइज़ है, बड़ा और ये छोटा कर सकते हैं आप। ये भी इसका साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद आगे जो, अब ये थोड़ा सा मैं सेल बड़ा कर लूँ, आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट देखें अगर आप, तो अलाइनमेंट आती है इसकी, लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट। तो आप ये जो हाईलाइट टेक्स्ट है इसके ऊपर नज़र रखें। ये मैंने बड़ा इसलिए किया हुआ है कि आपको नज़र आए ना, ये रेड कलर वाला। तो इसको हमने सेंट्रल अलाइनमेंट किया यहाँ से, फिर राइट, ये कॉर्नर के राइट का अलाइनमेंट आ जाएगा, लेफ़्ट अलाइनमेंट करेंगे। और अगर आप ये नीचे जो बड़े सेल हैं इनके अंदर अगर आप देखें, अच्छा ये जो टेक्स्ट है आप देखें, ये सेल बड़ा मैंने इसलिए किया था कि ताकि आपको नज़र आए कि अलाइनमेंट ये तो होगी जी लेफ़्ट राइट सेंटर बॉटम वाली, ठीक है। और ये दो सेल अभी मैंने सेलेक्ट किए हैं। अब ये ऊपर अलाइनमेंट देखें अगर आप, ये ऊपर वाली 3 अलाइनमेंट, ये 3 मैंने कर दी, ये ऊपर वाली 3 देखें। ये वाली जो अलाइनमेंट है ये क्या करती है, अच्छा ये देख लें, सेल के टॉप लेफ़्ट, सेंटर और बॉटम, ठीक है। ये वाली 3 अलाइनमेंट इधर, और ये टॉप, ये सेंटर, ये बॉटम। तो इस तरह इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो ऊपर वाली है इससे आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट की, और एंगल चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसका फिर फॉर्मेट सेल आ जाता है, यहाँ से भी आप इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। पर यहाँ से ही आप इसकी ज़्यादातर चेंजिंग क्या करते हैं, इसकी अलाइनमेंट सेल की। उसके बाद ये इसका जो है वो मार्किंग साइन है, जो मैं वर्ड में भी आपको बताया था कि जब आप मार्किंग साइन मार्क कर देते हो तो इसका इंटर और स्पेस हमें दिखा देता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है ये टेक्स्ट को इंक्रीज एडेंट करके आगे ले जाता है, डिक्रीज एडेंट करके वापस ले आता है। ये देखें अगर, ये जो है इंक्रीज एडेंट डिक्रीज एडेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट ऐसे आगे जाएगा, वापस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। तो ये इंक्रीज एडेंट और डिक्रीज एडेंट कहते हैं इसको। उसके बाद मर्ज सेल क्या करता है जी, दो सेलों को मर्ज करना, ठीक है, ऐसे। और रैप टू टेक्स्ट ये ऊपर है, ये क्या करता है, ये करता है कि आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ये देखें अब रैप ही हो गया, तो ये दो सेलों में रैप हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसको दोबारा मर्ज सेल करेंगे तो, अच्छा इस मर्ज के अंदर फिर होता है जी मर्ज सेंटर, मर्ज क्रॉस, मर्ज सेल, सेल, अनमर्ज कर दें, ठीक है। मर्ज सेल करेंगे तो मर्ज हो जाएगा, मर्ज एक्रॉस करेंगे तो वैसे ही एक ही तरह की चीज़ सारी चीज़ें। तो ये होता है जी मर्ज। उसके बाद इसके अंदर अगर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं,
इस सेल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आए कि ये जो मर्ज होता है ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये नेम है, तो इसके अंदर हमने ना कोई और टेक्स्ट लिखना है। ये हमने टेक्स्ट लिखा, तो अब इसके अंदर टेक्स्ट आपको देखो आगे सामने नज़र आ रहा, लिखा हुआ ना ऐसे। तो अगर हम रैप करेंगे तो ये टेक्स्ट नीचे ले जाएगा सेल के अंदर ना, तो इसलिए ये रैप वाली कमांड जो है ध्यान में रखनी है कि रैप करने से एक सेल के अंदर टेक्स्ट नीचे चला जाता है। और सेल अगर आपने बड़ा किया हुआ है तो फिर तो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने रैप करना है तो टेक्स्ट मज़ीद नीचे उसके अंदर रैप हो जाएगा। वो मर्ज का मैंने आपको बता दिया, मर्ज करता है। उसके बाद ये डॉलर का साइन है, यहाँ पे आप डॉलर का साइन और ये दुनिया की करेंसी का साइन है, परसेंटेज लगानी है साथ, तो किसी वैल्यू के साथ परसेंटेज लगा दें, यहाँ पर ये परसेंटेज लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद कामा लगाना है, तो अगर परसेंटेज आपने लगाई है तो डेसिमल वैल्यू कम करनी है ज़्यादा करनी है, यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से ये जो है ये डेसिमल वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं, कामा लगा सकते हैं आप। यहाँ से आप परसेंटेज लगा सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ। ये डॉलर का साइन आप लगा सकते हैं यहाँ से, ठीक है जी। यूरो, डॉलर, चाइनीज यीन वगैरह सारा कुछ। और ऊपर ये जर्नली चीज़ें हम यूज़ करेंगे आगे चल के। इसके अंदर कई नंबर हो, हमारे पास करेंसी हो, काउंटिंग हो, तो उसके साथ हम इसकी ये क्लासिफिकेशन यूज़ करेंगे फार्मूलों के अंदर, मैं साथ साथ बताऊंगा आपको। उसके बाद आगे आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होती है ये हाईलाइट कर देती है किसी भी चीज़ को, और फिर उसको हम फार्मूले के अंदर लगाते हैं। ये हम आगे एक स्पेशल फार्मूला पढ़ेंगे, उसके अंदर इसको जो है ना वो बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। उसके बाद फॉर्मेट सेल आता है। जो फॉर्मेट सेल क्या होता है, अच्छा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद आगे आता है जी आपके पास फॉर्मेट सेल। ये देखें क्या होता है वर्ड में एक्चुअली जो है ना, हम ये सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको फॉर्मेट कर देते हैं, डिज़ाइन लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिज़ाइन नहीं लगा रहे हम, तो जो भी हमने फॉर्मेट सेल करना है, डिज़ाइन अप्लाई करना है, तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसको अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो हम अपने डिज़ाइन खुद भी बना सकते हैं और यहाँ पे भी डिज़ाइन फॉर्मेट सेल के ज़रिए हम डिज़ाइन लगा सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे क्लिक करें और कोई एक डिज़ाइन अप्लाई कर दें आप, ओके करें तो ये आपको डिज़ाइन अप्लाई करके दे देगा। उसके बाद सेल स्टाइल, ये है सेल के स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं ऐसे। और इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट शीट, तो ये सारी चीज़ें आप सेल इंसर्ट करें जी। यहाँ पर कितने सेल इंसर्ट करने जी, आपके सेल इंसर्ट हो गए। उसके बाद आपने रो इंसर्ट करनी है तो रो इंसर्ट कर दें, उतनी जितनी मैंने सेलेक्ट की हुई इतनी इंसर्ट हो रही हैं, ठीक है। तो ताकि आपको नज़र आए इसलिए सेलेक्ट की हुई है। फॉर्मेट सेल में क्या होता है, इसकी हाइट रो की ज़्यादा करनी है तो यहाँ पे क्लिक करें। हमने कहा जी 20 रो की हाइट कर दो, तो ये आप देख लें मैंने रो की हाइट 20 की है, ये देख लें गौर से। और जब ओके करूँगा तो रो की हाइट 20 होगी, 20 इंच, ठीक है जी। इसी तरह ऑटो फिट रो हाइट भी कर सकते हैं, ऑटो फिट पहले से है। उसके बाद कॉलम विड्थ अगर आपने चेंज करनी है वो कर सकते हैं, ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट विड्थ हाइड, या रो को हाइड और शो कर सकते हैं, कॉलम को हाइड और शो कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर फिर ये सारी प्रोटेक्ट शीट के बारे में आगे देखेंगे, एक जगह पे मैंने आपको बता दिया प्रोटेक्ट शीट को का एक अलग से लेसन आएगा। उसके बाद सम का फार्मूला यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, कुछ फार्मूले के बारे में आगे हम देखेंगे। ये अप डाउन एरो हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, शॉर्ट A to Z तरतीब कर सकते हैं ऐसे। अगर आप क्लिक करें तो ये A to Z तरतीब हो जाएगी नाम सारे ना। और Z to A करना है तो Z to A देखें, ये नाम सारे Z to A तरतीब हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला ऑलरेडी हमने वर्ड में पढ़ा हुआ है। फ़िल्टर लगाना है तो यहाँ फ़िल्टर लगा दें। फिर फ़िल्टर लगा के आपने कहा जी मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आप कहते हैं जी कि मैं इदनान की सैलरी चेक करना चाहता हूँ। फ़िल्टर लगाया है मैंने, सिर्फ इदनान को क्लिक किया, ओके किया तो इदनान की सैलरी आ गई, ठीक है जी। तो ये फ़िल्टर लगाने का तरीक़ाकार होता है। फ़िल्टर लगाएं यहाँ से और ख़त्म कर दें इसको, यहाँ से फ़िल्टर को तो ख़त्म कर दें,
ठीक है, फाइंड करना है कोई चीज़, यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करें, यहाँ लिखें जी तो तौफीक को हमने फाइंड करना है, तो फाइंड, ये फाइंड हो गया, फाइंड ऑल कर दें तो आपको बता देगा कि ये यहाँ पे तौफीक कहाँ पड़ा हुआ। इस तरह फाइंड का भी ईजी है, कोई भी चीज़ फाइंड करनी है, रिप्लेस करनी है, जो फाइंड कर रहे हैं आप तौफीक की जगह आप कहते हैं जी HASSAN हसन लिखो, तो ये रिप्लेस कर देगा ऐसे ही, तौफीक की जगह हसन कर देगा। यहाँ पे देखो तौफीक की जगह हसन कर दिया इसने। तो ये फाइंड एंड रिप्लेस का फंक्शन है। उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आई होगी। उसके बाद इसके अंदर फार्मूला वगैरह उसको हम आगे देख लेंगे। कंडीशनिंग फॉर्मेटिंग बता दी मैंने आपको, फार्मूलेज भी देखेंगे। गो टू स्पेशल, ये गो टू उसके अंदर ही आता है कि आपने गो टू किसी शीट पे जाना है तो शीट का नंबर लिखें और वहाँ पे चले जाएं। ऐड इन ऑनलाइन है, तो ये हमारा होम टैब आज क्लियर हो गया। इंसर्ट टैब में पिवट टेबल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। टेबल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये टेबल इसके अंदर ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपने यहाँ टेबल बनाना है तो आप एक टेबल बना सकते हैं ऐसे। तो ये टेबल बन गया, तो यही टेबल का फिर डिज़ाइन आ जाता है, वो सारा डिज़ाइन टैब जो वर्ड में मैंने आपको पढ़ाया था। तो ज़्यादातर ये होता है कि एक्सेल के अंदर ना टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑलरेडी टेबल बने होते हैं, तो हम उसी को यूज़ करते हैं टेबल के तौर पर। फिर भी अगर कहीं टेबल की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से टेबल बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये क्लिक करें, एरिया सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करें, तो ये आपका टेबल बन गया। और टेबल वही बन गया जो यहाँ से डिज़ाइन मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसमें टेबल नाम आ गया। ठीक है, कॉलम विड्थ करनी है, रिमूव डुप्लीकेट करना है नाम, इंसर्ट, स्लाइसर के बारे में आगे बता दूंगा। एक्सपोर्ट में बता चुका हूँ आपको, कोई चीज़ कोई टेक्स्ट आपने किसी से एक्सपोर्ट करना, रिफ्रेश करना है, हेडर रो शो वगैरह करनी है, तो ये यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये टेबल डिज़ाइन इसका था जो शॉर्टली मैंने ओवरकम किया। पिक्चर लेनी है तो अच्छा, मेरे ख्याल में आज इतना काफ़ी है, बाकी ज़्यादा लंबा हो गया, 32 मिनट की वीडियो हो गई है। तो पिक्चर से आगे हम कल देख लेंगे। और पेज लेआउट और ये सारे मेरी कोशिश है कि 1-2 वीडियो में कवर हो जाएं। तो जब हमारा ये सारा लेसन 1-2 वीडियो में कवर हो जाएगा टैब्स के वाले से, क्योंकि टैब्स के वाले से लेसन ज़्यादातर सेम वही हैं जो वर्ड में हमने पढ़े थे, तो इसलिए टैब के वाले से हम उन पर ही रिलाई करेंगे जो हमने पढ़े हैं ऑलरेडी। तो ये एक्सेल का जो आज का लेसन था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, शीट वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं शॉर्टली, तो इतना ज़्यादा टाइम ना लगे, जितनी भी हो सकती हैं। तो ज़्यादातर ये होता है क्योंकि अगर बंदा वर्ड के बारे में जानता है तो वर्ड के टैब्स, हमारी वीडियो देखी हैं उसने, तो वो टैब्स के बारे में फेमिलियर होता है कि ये टैब्स होते हैं और इसके अंदर ये काम होता है। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। इसके अंदर एक्सेल के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, फिर भी मैंने टैब के ऊपर ओवरऑल और ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन देना है। इतनी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो ये एक्सेल के बहुत लंबे लेसन हो जाने, तकरीबन 100 या 200 फार्मूला हमने पढ़ना। तो फिर आप देख लें, एक वीडियो के अंदर अगर हम 2 फार्मूले 3 भी पढ़ें तो कितनी वीडियो हो जाएंगी। इसलिए हमारी कोशिश ये होगी कि हम फार्मूले पढ़ें ज़्यादा, टैब्स के ऊपर बेस ना करें। ओवरऑल मैं जनरली टैब के ऊपर बात कर लूँगा, वो आपको समझ आ जाएगी। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका अमीन असर हो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।